बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हम तैयार करेंगे। घर के बेसिक मसालों से हम ये चिकन मसाला तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने दही ली है तकरीबन 250 ग्राम, और इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने इसमें, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरके से ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा चिकन हमारा। तो जी तमाम मसाले अच्छी तरह से हमें दही में मिक्स कर लेने हैं, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया है। चिकन दही में डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हमने ये मसाला लगा लेना है, और उसके बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आपने ज़रूर इसको रखना है, फ्रिज में रख दें। और जी अब हम ले लेते हैं कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर कर डाल दिया है घी में। हमने इसको हल्का सा प्याज को फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए प्याज का। तो देखें जी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, स्लाइस में कटिंग किए हैं मैंने टमाटर, और ये डाल देंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें कटिंग कर कर डाल देंगे। 10 से 12 बादाम लिए हैं मैंने, इनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। छिलका उतार कर ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इन चीज़ों को फ्राई करेंगे इसमें, और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है घी में से। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं घी में से निकाल लेनी है, और इसको हम ठंडा करने के बाद ब्लेंड कर लेंगे। मिल्कशेक वाले जग में डालकर आप इसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये वही घी है जो मैंने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, प्याज और टमाटर फ्राई करने के लिए। तो जी अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। ये डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और फिर जो हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड किया था वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। अभी ये ग्रेवी कच्ची है, तो इसी में ही हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट कर कर रखा था। और चिकन डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, और फिर हम इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, बाकी भुनाई हम इसकी बाद में करेंगे। अब हम इसको ढककर रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो जी ढक कर रख दिया है मैंने इसको, और अब ये देखें जी तकरीबन 20 मिनट हुए इसको पकते हुए। और देखें जी वो जो हमने घी डाला था इसमें वो भी ऊपर आ चुका है, और ग्रेवी भी देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसकी अब हमने भुनाई कर लेनी है थोड़ी देर के लिए। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है, ये हम इसमें डालेंगे। इससे ये हमारा सालन बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अच्छा, क्रीम डालने के बाद भी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि क्रीम में भी थोड़ा सा कच्चापन होता है। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। और अब हम इसमें खुशबू के लिए कुछ मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया है। अब हमने इन तमाम मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। हरा धनिया और अदरक डालेंगे हम इसमें, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए चिकन में। और देखें जी ये हमारा रेशमी चिकन मसाला तैयार हो चुका है। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो कितना मज़ेदार ये हमारा ग्रेवी वाला सालन तैयार हुआ है।
बहुत आसान और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।